नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, मैं आज आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। क्या हस्तरेखा विज्ञान सत्य है? और यदि सत्य है तो इसके अंदर अगर आपको आज तक भरोसा नहीं है तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। यदि ये आपके अंदर ये स्थितियां हैं तो आप जान सकते हैं कि बिल्कुल वास्तव में ये चीजें मेरे हाथ में हैं या नहीं है, जिनके कारण मैं जिंदगी में बिल्कुल हस्तरेखा विज्ञान को जान पाया हूं। और यही चीजें जो आप बता रहे हैं उसके अनुसार ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है, जिसके कारण मैं जीवन में यहाँ पर तरक्की कर रहा हूं और यहाँ पर कुल मिलाकर तरक्की नहीं कर पाया हूं। तो चलिए मैं बताने वाला हूं आपको, हस्तरेखा से जाने आप क्या हस्तरेखा विज्ञान है या नहीं है। देखिए, आपको एक बहुत मोटे तौर पर एक बात बताने जा रहा हूं। यहाँ कुछ पक्ष में रखूंगा, हालांकि बहुत बड़ा विषय है और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती है और जानता हूं मैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ की उंगलियों के अंदर यहां पर गांठ है, यहां पर गांठ है, यानी उंगलियों के बीच में यदि किसी के उंगलियों के बीच में गांठ है, सारी की सारी उंगलियों के बीच में गांठ है, तो आप ये बात निश्चित रूप से समझ जाइए। इनकी उंगलियां कुछ इस प्रकार से जब करेंगे तो कुछ टेढ़ी दिखाई देंगी आपको। यहां बीच बीच में जैसे कि बहुत ज्यादा लेबर करने वाले लोगों के हाथ के अंदर ठेक पड़ जाती है, इसी प्रकार से इनके यहां मोटी मोटी गांठ होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूरा का पूरा जीवन, बहुत ज्यादा शुभ नहीं बोलूंगा, लेकिन कुल मिलाकर पूरा का पूरा इन लोगों का जीवन निश्चित रूप से संघर्ष में, बीमारी में, रोग में, कष्ट में, ऋण में, रिपु में, बदनामी में, बहुत सारी चीजों के अंदर कट जाता है। तो एक बहुत मोटा सबूत मैंने आपको दिया कि यदि आपके हाथों के अंदर इस तरीके से ये स्थितियां विराजमान हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन के अंदर परेशानियों से उलझते रहेंगे, दो चार होते रहेंगे। एक बात। दूसरा, अगर ये सब नहीं है और आपकी उंगलियों के बीच में इस प्रकार से ऐसी ऐसी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी इस तरीके से रेखाएं काट करके आपकी उंगलियों को बहुत सारे पार्ट में विभाजित कर देती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी पूरा का पूरा जीवन उनकी बहुत ज्यादा परेशानियों में गुजर जाएगा। इन रेखाओं के बारे में मैं एक बार जरूर कह सकता हूं कि ये बहुत पूजा पाठ के बाद भी हो सकता है ये कुछ रेखाएं इनमें से कम हो जाए और कुछ असर उसका कम हो जाए, लेकिन यदि ऐसी स्थितियां हैं तो भी आप जान सकते हैं हस्तरेखा के द्वारा कि कितना टिपिकल आपका जीवन बीतने वाला है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर, आपने जानते ही हैं, ये आयु रेखा है, ये हृदय रेखा है, ये बुद्धि रेखा है और ये हृदय रेखा है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर, मेरा दावा है, यदि उसके हाथ के अंदर यहां भाग्य रेखा नहीं है, शनि पर्वत से निकल करके किसी भी रेखा का संबंध यहां पर भाग्य पर्वत तक पहुंचने वाली रेखा के रूप में नहीं है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का जीवन में भाग्य ही नहीं है। यानी भाग्य रेखा अवश्य हाथ के अंदर नहीं है तो पक्की बात है कि उसके जीवन के अंदर धन जैसी चीजों को वो भूल जाए। याद रखें, अगर आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखा नहीं है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ के अंदर कोई दो रेखा या कोई एक रेखा भी खड़ी है तो ऐसा नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर तब आपका भाग्य है, पर्वत अच्छा है, कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, एक रेखा भी खड़ी है, पूरे हाथ के अंदर रेखा नहीं है तो भी ऐसी बात नहीं है। और यदि हाँ कोई दो रेखा नहीं, एक रेखा नहीं, कोई सिंबल नहीं और साथ के साथ यहाँ पर इस पर भगवान करे अगर किसी को नक्षत्र और आ जाए तो बिल्कुल उसका विनाश निश्चित है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर भीख 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 मांग करके खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दूसरा चिन्ह बताया मैंने आपको कि यदि हस्तरेखा के अंदर कोई रेखा नहीं है, एक रेखा नहीं है, दो रेखा ऊपर नहीं नीचे नहीं, तो आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से आपको कभी भी यहाँ पर सुख भोग नहीं मिलेगा। तो तीसरी बात और बताने वाला हूं आपको
ये एक पक्का सबूत मैंने आपको बताया। कभी कभी भाग्य रेखा इतनी भर दिखाई देती है, और यदि भाग्य पर्वत पर कोई भी रेखा नहीं खड़ी है और पत्नी इतनी इतनी भर रेखा है, तो ये सिर्फ कर्म रेखा का काम करती है। आप जितनी मेहनत करते हैं उसके अनुसार आप उतना खा पी लेते हैं। तो आइए एक और बताता हूं आपको, एक और सबूत हस्तरेखा विज्ञान क्यों सत्य है ये बता रहा हूं मैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर, और जान लिया यहां पर आपकी बुद्धि रेखा पर किसी भी प्रकार से यदि मान लिया भगवान ना करे और ये लेकर के और यहां तक बहुत बड़ा दीप बन गया है, तो ऐसी बुद्धि आदमी की विवृत रहती है, और ऐसा व्यक्ति भी सारे उम्र किसी न किसी के आश्रय पर रहता है। यही दीप यदि किसी प्रकार से हृदय रेखा पर आ गया है तो ये रोगों से आपका सारा धन नाश कर देगा, या पत्नी आपको बर्बाद कर देगी। यही दीप यदि आपकी आयु रेखा के अंदर आ गया है तब भी आप बहुत बड़ा जीवन का एक पड़ाव इतनी उम्र से इतनी उम्र का लेकर के आपके जीवन का खराब हो जाएगा। तो ये सब चीजें मैं आपको बहुत मोटे रूप से बता रहा हूं। एक और विषय देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर आप ये देखें कि उसका जो पर्व है, यहाँ कोई भी आयु रेखा जो है वो इस प्रकार से घेर कर पूरे शुक्र पर्व को और मंगल पर्व को चलती है, परंतु यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर यही रेखा और बिल्कुल यही आपकी ये छोटा सा बिल्कुल इतने प्रकार से है, ऐसा व्यक्ति बहुत परेशानियों में गुजरती है जिंदगी, बहुत दुख के साथ गुजरती है, बहुत सारे रोगों से पीड़ित रहता है, धन की कमी रहती है और पूरा जीवन दुखमय ही रहता है। यानी कुल मिलाकर पर्वत का बहुत ज्यादा छोटा होना, देखिए होता है लगभग इतना और रह जाए केवल इतना, यानी ये वाली आयु रेखा नहीं, आयु रेखा इतनी रह जाए तो भी आपके जीवन के अंदर इस चीज को जाना जा सकता है। तो ये मैं बहुत मोटे रूप से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। किसी व्यक्ति के यदि मान लिया बृहस्पति पर्व के ऊपर काला तिल आ जाए तो ये भी अपने आप में बहुत अशुभ चिन्ह है। इसमें यह हो सकता है कि व्यक्ति चोर उचक्का होकर के धन कमा ले, लेकिन उसकी पूरे समाज में कोई इज्जत नहीं होती, उसके पास कोई धन नहीं होता, धन होता है झटके से चोरी का लाता है, मंदिर में चोरी करता है, उस प्रकार से करता है। तो काले चिन्हों के भी मैंने अलग से विषय बता रखा है, काले चिन्हों के भी अलग अलग, और दीप के विषय में भी मैंने अलग एपिसोड में बोल रखा है। आप मेरे दीप वाले एपिसोड को पढ़ सकते हैं, काले तिल वाले को। लेकिन ये मोटे रूप में जो प्रारूप मैंने आपको बताए हैं, इसके द्वारा आप जान सकते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान कितना सत्य विज्ञान है। तो हस्तरेखा विज्ञान की सत्यता को मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया। आगे भी अन्य विषयों को लेकर के मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। तब तक मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।